भारी तो पड़ेगा ही। साथ में दोस्तों इस मास्क और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन में ईपीएफओ ने कंपनियों को मोहलत दी है। 15 मई तक अब ईपीएफ का भुगतान वगैरह कर पाएंगे। तो ये भी ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे कि देश की 6 लाख कंपनियों को फायदा होगा जिनके कर्मचारी के लिए पीएफ वगैरह का सिस्टम है। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की इस बीमारी के चलते इस देश में हो गई केस की किल्लत। सोना बेचकर लोग बाग पेट भर रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया में ये बीमारी वायरस वगैरह कितना फैल रहा है आपको पता होगा। और इसी बीच दोस्तों थाईलैंड के लोगों ने केस किल्लत की समस्या से निपटने के लिए मजबूरी में सोना, गोल्ड यानी कि सोने चांदी के बने जो आभूषण है, उनकी ज्वेलरी वगैरह उनको भी बेचने का तांता लग गया लोगों का, क्योंकि उनको बेच करके भी पेट भरने का सामान खरीद रहे हैं वो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये बीमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर कितना गंभीर असर डाल रही है। और साथ ही अगला अपडेट है, अच्छी बात है कि गुजरात के वैज्ञानिकों ने बनाया 50 रुपए में एक ऐसा मास्क जो कि इस बीमारी पर भारी तो पड़ेगा ही। साथ में दोस्तों इस मास्क की कुछ और खासियतें ये होंगी कि ये इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु, कीटाणु जो होते हैं वो जैसे ही उस मास्क की बाहरी परत से टकराएंगे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। इस तरह की क्वालिटी इस मास्क में बनाई गई है, क्योंकि इस मास्क की बाहरी परत को पारदर्शी पॉलीसेल्फोन मटेरियल से बनाया गया है, जिसकी मोटाई 150 माइक्रोमीटर है। तो इस तरह की अच्छी क्वालिटी का मास्क भी महज आपको 45 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसको धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कारनामा कर दिखाया दोस्तों हमारे गुजरात के वैज्ञानिकों ने। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है ना, उसके वैज्ञानिकों ने ये इस तरह का फेस मास्क बनाया। तो बहुत जल्द ये मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दुनिया के दूसरे देशों की बजाय भारत देश ने ये कारनामा कर दिखाया। हम सभी भारतीय नागरिक हैं और ऐसे में अगर आप भी इंडियंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। भारतीय नागरिकों के लिए बड़े गौरव की बात है, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं तुरंत अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि सरकार हेलीकॉप्टर से नहीं करने जा रही है पैसों की बारिश से। जानिए आखिर क्या है हकीकत। तो सोशल मीडिया पर किसी ने इस तरह की अफवाह फैला दी दोस्तों कि सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए पैसों की बारिश करेगी वगैरह वगैरह। तो पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये कंक्लूजन निकाला है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू ड्रॉप मनी फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। ये बिल्कुल फेक है, कोई अफवाह है, ध्यान ना दें इन चीजों पर, ठीक है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए अब आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। सरकार ने इसको लेकर नियम बदल दिया। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों कल ही इंडिया पोस्ट की तरफ से एक नया प्रेस नोट नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें ये बताया गया दोस्तों की इंडिया पोस्ट की जो स्कीमें होती है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के लिए अब आप कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया। इस कॉमन फॉर्म के जरिए इन स्कीम्स के लिए डिपॉजिट, विड्रॉल, क्लोजर और लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। एक ही फॉर्म से सारे काम अब आपके पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, कुल मिलाकर के ही है। अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों, भारतीय रेलवे के 167 साल पूरे हो चुके हैं। आपको पता है क्या? हमारे देश में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी ना, वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, यानी कि कल ही भारतीय रेलवे के 167 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह दोस्तों की ये पहला मौका है जब इस तरह से रेलवे के जन्मदिन पर भी सभी ट्रेनें एक साथ इतने समय तक के लिए बंद है। खैर चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, IMF जो है ना, उसने भी भारत में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले को सलाम किया। इंटरनेशनल फंड मॉनेटरी जो है IMF, उसकी तरफ से भी भारत की तरफदारी की गई है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। बड़ी पॉलिसी नहीं, कई चरणों में आ सकता है राहत पैकेज। तो दरअसल दोस्तों आपको पता होगा जब लॉकडाउन पहले वाला लगा था 21 दिनों का, उस दरमियान भी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया था, राइट। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है और ये है लॉकडाउन का पार्ट